ठीक है, ये छात्रों का जो एक जो लीडरशिप है उसकी तरफ से जो जवाब आया है उसे भी हम सामने रखेंगे। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आपसे तो पॉलिटिकल सवाल ही होगा, हमें जरा ये बताइए कि आज जो उन्होंने कहा, संजय जायसवाल ने कहा, उसमें क्या कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, और क्या ये सार्थक शब्द उन्होंने उनके अपनी जुबान से निकले और इस पर अमल होना चाहिए? दो पहलुओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूं विवेक जी विस्तार से। एक पहलू यह है, महत्वपूर्ण पहलू है, कि छात्रों का सेशन जो लेट होता है कोई भी नहीं चाहता है, ना छात्र चाहते हैं, ना अभिभावक चाहते हैं, ना हम लोग चाहते हैं कि किसी भी छात्र का सेशन लेट हो। कोविड की वजह से थोड़ा बहुत लेट चल सकता था, लेकिन जिस तरह से लेट हुआ है उस तरह से लेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो चर्चा आप कर रहे हैं कि बीजेपी के माननीय प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने जो प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर के, देखिए, सेशन जो लेट होता है, जो बिहार की सरकार है, शिक्षा विभाग है, उसके पास जो अधिकार है वो बहुत लिमिटेड है, ये बात हर कोई जानता है। महामहिम कुलाधिपति के अंदर सब कुछ है, उनकी तरफ से नियुक्ति होती है कुलपतियों की। यूनिवर्सिटीज में जो भी चीजें होती हैं उन पे खासा कंट्रोल उनका ही होता है, वित्तीय सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से होती हैं। उसके बावजूद लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जो बैठक है वो महामहिम कुलाधिपति, उनके कार्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों के यहाँ होती रहती है, ताकि सेशन डिले ना हो। और इसको लेकर शिक्षा मंत्री जी ने भी कई बार अपना मंतव्य दिया है, आप लोगों ने चलाया भी है। अब दूसरी तरफ पॉलिटिकल चर्चा पे चले आते हैं। देखिए, जब वो बयान ही दे रहे थे, उसी बयान में आपको समझ में आ रहा होगा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह बयान है। यह बेसिक सी बात समझ से परे है कि घटक दलों की सरकार जब साथ में चल रही है तो सभी घटक दलों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार को लेकर के। हम डिपार्टमेंट को पार्टी वाइज बांट कर नहीं देखते। जिस तरह की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो एकदम गलत है। सारी बातों को समझते और जानते हुए भी जब वो इस तरह की बातें कहते हैं, यह दर्शाता है कि वो मानसिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, विचलित हैं। अग्निपथ की स्कीम पर हमारी पार्टी की तरफ से अगर युवाओं के हित में कोई बयान आता है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, तो हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए, ना कि उस द्वेष से ग्रसित होकर आप कुछ भी बयान दे देंगे। संजय जायसवाल जी से आप लोगों के माध्यम से हमारे दो सवाल हैं विवेक जी। पहला सवाल यह है कि जो भी प्रक्रिया होती है विश्वविद्यालयों में वह महामहिम कुलपति के अधीन होती है, तो क्या यह सवाल उठाकर वो महामहिम कुलपति पर सवाल उठा रहे हैं? और हमारा दूसरा सवाल उनसे है कि महामहिम कुलाधिपति की जो नियुक्ति होती है वह केंद्र की सरकार के विभिन्न नियमों के अनुसार होती है, तो क्या वो उस चयन प्रक्रिया पर अपनी ही केंद्र की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? चलिए ठीक है, इसमें एक सवाल और का जवाब उनको देना चाहिए। सवाल ये है कि क्या हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए? ठीक है, सरकार आपकी है और जिस मंत्रालय की बात कर रहे हैं, विभाग की बात कर रहे हैं संजय जायसवाल, वो आपके पास है। हमें जरा ये बताइए कि क्या एक कोशिश, जो एक तगड़ी कोशिश होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि हमारा सेशन लेट ना हो, बिहार के बच्चे पीछे ना रह जाएं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या तगड़ी नहीं, आप लोग हर एक मामले में आगे हैं, हर मुद्दे पर आगे हैं। क्या छात्रों की जो मांग है, छात्रों की जो जायज इच्छा है, छात्र जो सोचते हैं, छात्र जिस कारण पीछे हैं, इस पर सरकार ने क्या अपनी तरफ से एक पुरजोर एक्शन लिया तो क्या लिया, कब लिया? देखिए, सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश होती है। आप लोगों ने शिक्षा मंत्री जी का बयान कई बार चलाया है। मैंने बताया कि लगातार अधिकारी महामहिम कुलाधिपति हो या कुलपतियों के कार्यालय से संपर्क करते रहते हैं ताकि सेशन डिले ना हो। आपको ध्यान में होगा विवेक जी, आप एक समझदार पत्रकार हैं, आपके ध्यान में होगा कि इस कुछ समय पहले भी, इससे पहले के जो अवर मुख्य सचिव रहे हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने भी कहा था कि इस डायरकी सिस्टम से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जो भी फंड है, जो भी वित्तीय सहायता है, जो भी वित्तीय बोझ है, वो राज्य की सरकार पे पड़ता है। और अगर सेशन डिले होता है या कोई भी चीज होती है, वो कुलपति के कार्यालय से हर कुछ रेगुलेट होता है। भाई देखिए, तो सवाल ये है अभिषेक कि बिहार में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में सूचनाएं मिल रही हैं कि इनका सब कुछ लेट चल रहा है, तो हमारे बिहार में ना, बिहार की जमीन पर है, ठीक है, कुलपति कुलाधिपति की बात यहां पर हो रही है, ठीक है, एक दर्शन ये है, लेकिन जो एक्चुअल बात है, जो सटीक बात है, ये है कि इसको लेकर के कोई सरकार की तरफ से एक जो एक कहते हैं ना कि एक अपनी जिज्ञासा होती है कि भाई हमें बिल्कुल इसे करवा के ही दम लेना है, ये है विवेक जी। वो जिज्ञासा है, वो जुझारूपन है। राज्य हित में, हमारे छात्रों के भविष्य के हित में सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन प्रयास अगर किए जाते तो ये चलाना नहीं पड़ता ना कि किस यूनिवर्सिटी में कितना सेशन लेट है। एजे यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से सुनते हैं जरा। एजे यादव जी को एक बार हम सुनते हैं, उसके बाद हम आएंगे फिर आपके पास। एजे यादव जी।
देखिए विवेक जी, भाषण में सब कहते हैं कि बिहार इज द यंगेस्ट स्टेट, और अगर आप 2015 का लोकसभा का चुनाव देखें और 2014 और 19 का लोकसभा का चुनाव देखें, तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा वोटर्स जो थे वो यूथ थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जो इनको नौकरी चाहिए वो लोग थे। एक बार 14 में 31% था, तो अभी 19 में आप देखें 25% था। जब हम कहते हैं कि बिहार सबसे यंगेस्ट स्टेट है, तो सरकार उनके लिए कर क्या रही है? नौकरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, चलिए इस पे हम लोग बहुत चर्चा कर चुके और करके हार चुके। लेकिन अब तो सरकार की जो मंशा है वो तो है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दो, इतना वंचित कर दो कि वो नौकरियों के लिए अप्लाई ही नहीं कर सके। शिक्षा को मजाक बना के रख लिया। आप मगध यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, मिथिला यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अंबेडकर यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, 19 का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। आप देख लें, अब डीएलएड का भी सेशन लेट चल रहा था, अब जाकर के उसका एग्जाम होना शुरू हुआ है। जहां 19 के बाद जो 3 साल का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो 6 साल में हो रहा है, 2 साल का जो पीजी कोर्स है वो 4 साल क्या में जवाब है? और अगर आप फार्मेसी की बात करें विवेक जी, अगर आप फार्मेसी की बात करें तो 19 में जो बच्चा एडमिशन लिए थे उनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि हाईकोर्ट का फटकार मिला। अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को कि या तो आप एग्जाम लीजिए या तो आप प्रमोट कीजिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर रखा है, ये लोग तो ये ब्लेम क्यों है? विपक्ष की तरफ से ब्लेम क्यों है अभिषेक झा? सरकार की मंशा ये है कि ना आपका सेशन लेट कर दें और आगे जाकर के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो निकल जाएं और फिर आप भरे। ये ब्लेम सरकार के अपने लिमिटेशंस हैं। देखिए, शिक्षा विभाग की अपनी लिमिटेशंस हैं, वाइस चांसलर महोदय के सामने सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं। कोविड के दौर को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, कोविड में तो आपने देखा है कि आईआईटीज आईआईएम्स के भी जो सेशन है वो डिले हुए हैं। कोविड को लेकर के क्यों उसे एग्जांपल क्यों सेट कर रहे हैं? कोविड को इस देख रहे हैं कि जितनी भी सरकारों से बात कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी से बात कीजिए, मैंने उसको सरकार से बात कीजिए, कन्नी काटने का बड़ा एकदम बेजोड़ उन्होंने ढूंढ रखा है कोविड को लेकर। अरे 2 साल में ऐसा कौन सा महापाप हो गया? 2 साल में ऐसा कौन सा महापाप हो गया? विवेक जी, मैं जवाब तो दे दूं, जवाब सुनने का धैर्य रखें। ये कन्नी काटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यदि कन्नी काटने की बात होती तो शिक्षा विभाग आगे नहीं आता। शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी तो क्यों कह रहे हैं? बाकी से संजय जायसवाल क्यों कह रहे हैं? आपको आपके सामने पॉइंट पर बात कीजिए। क्यों कह रहे हैं जायसवाल जी? क्यों कह रहे हैं संजय जायसवाल जी पूर्वाग्रह? संजय जायसवाल जी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई बात कहेंगे तो वो पैमाना नहीं हो सकता है विवेक। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित क्या है? कौन है उनके निशाने पर? देखें, नीतीश कुमार हैं। अरे तो आप विजय चौधरी हैं। अरे उनके लोग तो आकर बताते हैं ना। उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो आकर बताते हैं ना। ललन सिंह है। कौन है? तो आकर बताते हैं ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने से काम नहीं चलेगा। आप एक बात बताइए विवेक जी, हमने सैकड़ों बार आपके ही टेलीविजन चैनल पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर डिबेट किया है, अन्य विभागों को लेकर डिबेट किया है। क्या उस वक्त हम लोग एक दूसरे पर थोपते हैं? हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हमने किसी भी डिपार्टमेंट को किसी पार्टी से जोड़कर कभी नहीं देखा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है। जनता ने उनके चेहरे पर मैंडेट दिया है। हम काम करने में विश्वास रखते हैं। हाँ, कहीं कमी होती है, हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। हम दिक्कत तो यही है ना, काम तो ऐसा हुआ कि आज हम डिबेट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? हमारे साथ डॉक्टर संजय वरिष्ठ पत्रकार, उसके बाद हम सीधे ब्रेक पर ही जाएंगे। 1 मिनट अभिषेक, हम आते हैं लौट के। यादव जी माफ कीजिएगा, तुरंत हम आते हैं आपके पास भी। डॉक्टर संजय हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर संजय, यहाँ पर जितनी दलीलें सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, एक पक्ष तो आया ही नहीं, दूसरे पक्ष से अभिषेक झा आए हैं तो उनका यह कहना कुलपति और कुलाधिपति से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब यह है कि हम उस प्रयास की बात कर रहे हैं, उस टॉनिक की बात कर रहे हैं, उस प्रेशर की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर उस प्रेशर का अगर सही अप्रोच होता तो रिजल्ट सामने होता और बिहार में जो यूनिवर्सिटियों की गाथा हम चला रहे हैं ये जरूरत नहीं पड़ती। एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कुलपतियों की नियुक्ति में भी सरकार की भूमिका है। ऐसा कुछ नहीं है कि चांसलर जिस व्यक्ति को चाहेंगे उसको कुलपति नियुक्त कर देंगे। उसकी भी लिस्ट जाती है, ठीक है, वो 3 नाम जाते हैं और सरकार का जब मंतव्य प्राप्त होता है वही व्यक्ति फिर कुलपति बनता है। इसलिए इसको हम किनारे कर लें कि कुलपतियों की नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है। चीजें बदल गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बिहार में जो 20 यूनिवर्सिटी है उसमें सेशन 6 महीना से लेकर के 3 साल तक लेट है। अगर पटना यूनिवर्सिटी का सेशन मात्र 6 महीना ही लेट है, क्या पटना विश्वविद्यालय के लिए कोरोना नहीं था क्या? कोविड-19 से पटना विश्वविद्यालय प्रभावित नहीं था क्या? बाकी विश्वविद्यालय कैसे प्रभावित हो गए?
अगर 3-3 साल तक बच्चों का सेशन लेट है तो ये सवाल सरकार पर है। हम भाजपा और लाइए अभिषेक जी को, लाइए डॉक्टर चीजों संजय को न के साथ, देखें। डॉक्टर संजय कुमार के साथ अभिषेक जी को लाइए। हाँ ठीक है, तीसरी चीज, अभिषेक जी ध्यान से सुनिएगा। हाँ। जी, तीसरी चीज मैं बता रहा हूं। जी जी, अगर बिहार के विश्वविद्यालयों में 40% शिक्षकों का पद खाली है, क्या इसके लिए कुलपति और गवर्नर जिम्मेवार हैं? भाई 40%, कई विभाग ऐसे हैं यूनिवर्सिटी के जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है, एडहॉक टीचर से उनका काम चल रहा है। भाई 14 में आपने 3000 कुछ शिक्षकों की बहाली निकाली, 22 चल रहा है, कितने लोग बहाल हो गए? 19 में जो शिक्षकों का 4000 कुछ पद जो बीपीएससी से आपने किया, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से कितने शिक्षकों की आपने नियुक्ति कर दी? आउटसोर्सिंग पर आपका यूनिवर्सिटी चल रहा है। और ये बच्चों को हम ये समझा दें कि उनकी वजह से, इनकी वजह से, दो नाम मैं बताना चाहता हूं। रामनाथ कोविंद जी थे जो अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम हर महीने कुलपतियों की एक बैठक करेंगे। दूसरे पाटिल साहब थे बिहार के गवर्नर, उन्होंने कहा था कि सारे विश्वविद्यालयों का एकेडमिक कैलेंडर एक होगा और परीक्षाओं का भी एकेडमिक कैलेंडर एक ही होगा। क्या वो इंप्लीमेंट हुआ? अगर नहीं हुआ तो उसके लिए हम ये कह दें कि वही जिम्मेवार हैं, हम जिम्मेवार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जवाब तैयार रखिए अभिषेक जी, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। चलती है। अभिषेक जी जवाब तैयार रखिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत आते हैं।